हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 71। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 70 तक हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर लिए हैं और ये आपको कंटिन्यू जो है वो सेट प्रैक्टिस से स्टार्ट कराया जा रहा है इस चैनल पे। ठीक है, ये हम लोग स्टार्ट किए थे एडुटेरिया का जो वॉल्यूम 2 बुक आया था सामान्य अध्ययन का, जिसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 7500 प्लस MCQ क्वेश्चन दिया गया है। PYQ यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन और NCERT बेस पे आधारित है ये। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 50 जो है जीके जिसका क्वेश्चन कराया जाता है फुल स्क्रीन के साथ। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी बहुत सारा एग्जाम आने वाला है। अभी ग्रुप डी का भी एग्जाम डेट दे दिया गया है। उसके बाद है आपका दरोगा का भी एग्जाम डेट दे दिया गया 18 जनवरी और 21 जनवरी को। उसके बाद यूपी लेखापाल की भर्ती भी आने वाली है, तो उसके लिए सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आते हैं हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 71 का। प्रैक्टिस सेट नंबर 71 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। तो लागू किया गया था आपका चौथी पंचवर्षीय योजना। ये कब से कब तक चलता है, तो ये चलता है आपका 1969 से लेकर के 74 तक चलता है। ठीक है, सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, 1985 से लेकर के 90 तक चला था। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, तो 1956 से लेकर के 61 तक चला था। पांचवी पंचवर्षीय योजना चला था कब से कब तक, तो 1974 से लेकर के 1978 तक चला था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया था। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को शुरू किया गया था 1964 से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। तो विशेष प्रकार की वनस्पति है वो आपका ज्वारीय वन का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सुंदरी वृक्ष कहाँ पाया जाता है, तो सुंदरवन क्षेत्र में, याद रखिएगा। सुंदरवन जो वन है वहाँ पे सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि कौन सा पर्वत हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग है, इनमें से सभी हो जाएगा। काराकोरम, हिंदुकुश और कुनमुन जो है ये सभी हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही एक भाग है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका, क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो क्षारीय मृदा को भारत में कल्लर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बांगर किसको कहा जाता है, तो बांगर कहा जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो बांगर कहा जाता है। और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, ठीक है, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। ठीक है, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो खादर कहा जाता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्र एशिया व यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाता है। तो एशिया और यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाता स्वेज नहर। तो ये स्वेज नहर किसके किसके बीच में है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में है। ठीक है, लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में है, ये ध्यान रखिएगा। स्वेज नहर जो है इसका निर्माण कब हुआ था, तो निर्माण हुआ था 1869 में हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण पूछ लिया जाता है, तो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1956 में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है। तो है आपका कौन सा, नाथुला दर्रा है, जो कहाँ है, सिक्किम में है। कहाँ है, तो ये सिक्किम में है, याद रखिएगा। नाथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में। रोहतांग दर्रा कहाँ पे है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला दर्रा कहाँ है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। और खैबर दर्रा कहाँ पे है, तो ये आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है, ये खैबर दर्रा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा से सबसे निकट है। तो सबसे निकट जो है भूमध्य रेखा से वह सिंगापुर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सिंगापुर का राजधानी है सिंगापुर सिटी और इसका जो करेंसी है वो क्या है, तो डॉलर है, याद रखिएगा। ठीक है, मनीला जो है वो किसका है, तो फिलीपींस का राजधानी है। फिलीपींस का जो राजधानी है वो क्या है, मनीला है। और इसका जो करेंसी है वो क्या है, तो पेसो है। ठीक है, याद रखिएगा, पेसो। ठीक है, मेगादिशु किसका राजधानी है, तो यह आपका राजधानी सोमालिया का। ठीक है, किसका राजधानी है, तो सोमालिया का राजधानी है, याद रखिएगा। ठीक है, और कोलंबो किसका राजधानी है, तो श्रीलंका का। किसका है, श्रीलंका का राजधानी है कोलंबो। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो IUCN का मुख्यालय जो है यह स्थित आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। IUCN का स्थापना कब हुआ था, तो 1948 में होता है। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत जो है वो रामसर संधि का जो है सदस्य कब बना था। तो ये बना था 1 फरवरी 1982 को। लेकिन ये रामसर सम्मेलन पहली बार कब होता है, तो ये होता है आपका 1971 में ही होता है, याद रखिएगा, ईरान के रामसर शहर में। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहा जाता है। तो विकसित तंत्र को कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है,
अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। दिया गया कि रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील किस राज्य में स्थित है। तो डिपोर झील स्थित है कहाँ पे, असम राज्य में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान की किस अनुसूची में शामिल है। तो यह शामिल है आपका 5वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, तीसरा में क्या है, तो तीसरा में शपथ के बारे में चर्चा है। चौथा में राज्यसभा के सीटों का आवंटन के बारे में, और छठा में जो है 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के विशेष से ठीक है जनजातीय क्षेत्र की दर्जा के बारे में प्रशासनिक। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना बताना कौन सा सही होगा। मौलिक अधिकार किससे संबंधित है, तो वह संबंधित है आपका भारतीय संविधान के भाग 3 से। मौलिक अधिकार संबंधित है भाग 3 से। मौलिक कर्तव्य किससे, तो मौलिक कर्तव्य आपका भारतीय संविधान के भाग 4 के क से। निर्वाचन किससे संबंधित है, तो निर्वाचन जो है ये संबंधित है आपका भाग ठीक है भाग 15 में। और आपात उपबंध संबंधित है क्या, तो आपात उपबंध जो है ये संबंधित है भाग 18 में, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 3 4 2 1। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली या ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मुख्य अंतर क्या है। इसका जो मुख्य अंतर है वो है आपका न्यायिक समीक्षा है। मुख्य अंतर क्या है, तो न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायक सत्ता का पूर्ण नियंत्रण रखता है। तो विधायक सत्ता का पूर्ण नियंत्रण है अनुच्छेद 14। ठीक है, अनुच्छेद 11 में चर्चा किया गया है नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि संविधान में ठीक है बनाए गए सभी कानून तब तक अमान्य होगा जब तक जो है मौलिक अधिकार रहता है। अनुच्छेद 21 संबंधित है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो उत्तरदायी होता है आपका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। राज्यपाल का नियुक्ति की चर्चा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद किसके तहत, अनुच्छेद 153 के तहत। राष्ट्रपति की चर्चा कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद 52 के तहत में। ठीक है, मुख्यमंत्री की चर्चा आर्टिकल कितने में, तो आर्टिकल 164 में है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो उसका उम्र होना चाहिए 21 वर्ष या इससे ऊपर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 में, याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1992। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका ये भी 1992 में हुआ था, लेकिन लागू हुआ था 1993 में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन कब होता है, तो 1976 में हुआ था। और 49वां संविधान संशोधन जो है ये कब होता है, 1983 में होता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मूल का अधिकार नहीं है। तो भारतीय मूल का अधिकार नहीं है अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। पहला कथन है कि वित्त आयोग के संवैधानिक निकाय है, तो ये कथन पहला सही है। दूसरा है कि वित्त आयोग के संसद नियुक्ति करता है, तो ये गलत है। वित्त आयोग के 5 सदस्य होते हैं, तो ये भी गलत है। यानी कि केवल पहला ही क्या है, तो सही है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। तो ऑडिट रिपोर्ट का जांच करता है आपका लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। लोक लेखा समिति की स्थापना कब हुआ था, पहली बार 1921 में हुआ था, याद रखिएगा। और लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। प्राक्कलन समिति का स्थापना कब हुआ था, तो 1950 में हुआ था। और इसमें 30 सदस्य जो होते हैं वो होते हैं लोकसभा के ही होते हैं। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि किलो खरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था। तो ये बनाया था आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो 1290 से लेकर के 1296 तक रहा था। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो 1296 से लेकर के 1316 तक रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल रहा था 1325 से लेकर के 51 तक रहा था। और मुबारक खिलजी का शासनकाल रहा था 1316 से लेकर के 1320 तक रहा था। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो सैयद वंश का संस्थापक था खिरीज खां। और ये कब से कब तक शासन करता है, तो ये करता है 1361 से लेकर के 1421 तक शासन करता है। ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो 1445 से लेकर के 1451 तक रहता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा था, 1556 से लेकर के 1605 तक रहा था। औरंगजेब का शासनकाल रहा था 1658 से लेकर के 1707 तक रहा था।
शाहजहाँ का शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो 1628 से लेकर के 1658 तक रहा था। और जहांगीर का शासनकाल रहा था 1605 से लेकर के 1627 तक रहा था। तो ये आपको जो कार्यकाल वाला जो डेट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में जो भी घटनाक्रम होता है आप रिलेट करके बना सकते हैं। ठीक है, और आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताया जा रहा है आप नोट डाउन भी करते चलेंगे। रिवीजन के टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो प्रथम गुप्त शासक जो था वो था आपका समुद्रगुप्त था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम जो था, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो सबसे प्रतापी शासक था गुप्त वंश का। श्रीगुप्त जो था वो गुप्त वंश का संस्थापक था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है, शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो शतपथ ग्रंथ जो है वो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, अथर्ववेद का उपवेद है आपका शिल्पवेद है, ऋग्वेद का उपवेद क्या नाम क्या है? तो आयुर्वेद है, और सामवेद का उपवेद का नाम क्या है? तो गंधर्व वेद है, याद रखिएगा गंधर्व वेद है। ठीक है, अब हम बोलते चलते हैं। ठीक है, बहुत सारा लिखना जो है वो सभी लिखना पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 28 है कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण जो संबंधित है वो मौर्य वंश से संबंधित है। गुप्त वंश से संबंधित पुराण कौन सा है? तो वायु पुराण है। कौन सा है? तो वायु पुराण जो है वो गुप्त वंश से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, आंध्र शतवाहन वंश से जो संबंधित है वो आपका मत्स्य जो है पुराण आंध्र शतवाहन वंश से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत पहला जो था भारत के गवर्नर जनरल था वो था वारन हेस्टिंग्स था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता कब है? तो ये हुआ था आपका 1780 से लेकर के 84 तक होता है। और ये जो रहा था वारन हेस्टिंग्स वो 1772 से लेकर के हम लोग ऐसे 85 तक मानते हैं, लेकिन 74 से 85 तक कंटिन्यू रहा था। लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1798 से लेकर के 1805 तक रहा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल रहा था 1786 से लेकर के 93 तक था। और लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था 1848 से लेकर के 1856 तक था। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो नौसेना विद्रोह हुआ था 1946 में, तो ये सही है। दूसरा है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1934 में, तो ये भी सही है। तीसरा है कि बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, तो ये भी सही है। चौथा, पूना पैक्ट जो था 1931 में हुआ था, तो ये गलत है। पूना पैक्ट होता है आपका 24 सितंबर 1932 को होता है, अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में पूना में। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो वंदे मातरम पहली बार गाया गया था 12वां अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1896 में हुआ था कोलकाता में। और उसी समय पहली बार वंदे मातरम जो था वो गाया गया था। 22वां जो था अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था 1906 में। ठीक है, 11वां अधिवेशन कब होता है? तो ये होता है आपका 1895 में। ठीक है, 21वां अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में होता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि समाचार दर्पण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक थे वो थे आपका कौन? तो विलियम कैरी थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वो सूर्य के प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देता है इसके वजह से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है, क्यों? तो इसका जो कारण है वो आपका न्यून, ठीक है, इसके न्यून तापमान पर जीवाणु में फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है? तो सबसे कम होता है विषुवत रेखा पे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग जब क्षारीय प्राकृतिक वाला साबुन रगड़ते हैं तब धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? इसका होने का कारण है आपका हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, इसकी वजह से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, फ्लोरेसेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग होता है? तो ये प्रयोग होता है आपका पारा तथा पारा वाष्प और आर्गन का। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव के प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है आपका दूध और पानी के मिश्रण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डिऑक्सीराइबोज, ठीक है, डिऑक्सीराइबोज शर्करा जो है वो पाया जाता है डीएनए में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाने वाला कोशिकांग निम्न में से कौन होता है? तो निम्न में से होता है आपका प्लास्टिड होता है, इसको कहते हैं लवक, याद रखिएगा। ठीक है, लवक होता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो ये कोशिका भित्ति बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय में निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यह नियंत्रित किया जाता है आपका इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है,
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संख्या में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका आर्थ्रोपोडा में सबसे अधिक जंतु पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो है वो है आपका अग्नाशय है। कौन है? अग्नाशय। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि रदरफोर्ड में परमाणु की मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया था? तो ये दूर किया था आपका नील्स बोर ने दूर किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि एल्कोहल, ठीक, एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रयोग किया जाता है आपका गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि साबुन ग्रीस को किस विधि के द्वारा अलग हटाता है? तो अलग हटाता है आपका पाइसीकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला आपका ओलिविये की शाखा संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है, तो ये जो है वो गलत है। कबूतर पक्षी जो शांति का प्रतीक है, सही है। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है, ये भी सही है। ओलिविये की शाखा जो है ये भी जो है वो शांति का ही प्रतीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था आपका औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और आगरा में जो मोती मस्जिद था ये बनवाया था किसने? तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। औरंगजेब का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 1658 से लेकर के 1628 से लेकर के 1658 से लेकर के 1707 तक था, याद रखिएगा, ठीक है। 1658 से लेकर के, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये 1658 से लेकर के 1707 तक रहा था। अकबर का शासनकाल रहा था 1556 से लेकर के 1605 तक रहा था, ठीक है। शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो 1628 से 58 तक रहा था। और जहांगीर का शासनकाल रहा था 1605 से लेकर के 27 तक रहा था। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये 50 नंबर क्वेश्चन की बारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? बारकरी संप्रदाय की स्थापना किया था तुकाराम ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये भी जो है वो स्मरणीय तथ्य जो दिया जाता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा कि मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था वो कौन है? तो औरंगजेब है। औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक 1659 में करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। इसने सिख धर्मगुरु 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दिया था, कौन? औरंगजेब ने। इसने 1666 में शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में रखा था, कौन? औरंगजेब। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि औरंगजेब ने पुनः 1679 में जजिया कर को लागू कर दिया था। इसने प्रसिद्ध बीबी का मकबरा का निर्माण और औरंगजेब, ठीक है, औरंगाबाद में करवाया था, कौन? तो औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट है कि औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू जो थे अधिकारी नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि इसने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दिया गया था। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाया, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा, नवरोज त्यौहार आदि पे प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि इसने 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी थी? तो 20 थी, ठीक है। फ्राइकोइस वर्नियर को औरंगजेब का चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट है, दिया गया है कि औरंगजेब जो है सुन्नी धर्म को अनुयायी था। औरंगजेब के समय जाट विद्रोह के नेतृत्व राजा राम ने किया था, कौन किया था? राजा राम ने किया था गोकुला में, ठीक है, राजा राम गोकुला ने किया था। औरंगजेब जो है वो बिना बजाने में क्या था? निपुण था, दक्ष था, इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि औरंगजेब जो था वो दारुल हर्ब यानी कि काफिरों का देश को दारुल इस्लाम, इस्लामों का देश में परिवर्तित करने का अपना महत्वपूर्ण जो था लक्ष्य मानता था। औरंगजेब की मृत्यु जो था अहमदनगर में 1707 में हो गया था, ठीक है। तो इस तरह हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर जो था वो 71 हम लोग इस वीडियो में समाप्त कर लिए हैं। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आपको डेली जो इस चैनल पर एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाता है और कल से आपको डेली जो है वो, ठीक है, मंथली वाइज करंट अफेयर रेलवे ग्रुप डी को एग्जाम को देखते हुए आपको स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू जो है आपका 2 से 4 दिन में आपका पूरा जो है करंट अफेयर करा दिया जाएगा इस चैनल पे। तो कृपया अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।